एक मामूली सा इंसान था जो लाहौर के एक गुंजान आबाद मगर पुराने इलाके में अपने छोटे से घर में रहता था। वो एक फर्नीचर बनाने वाला कारीगर था, सादा तबीयत का, खामोश मिजाज और तन्हाई पसंद। उसकी जिंदगी एक ही दायरे में घूमती रहती, दुकान, काम, घर और नींद। लेकिन काशिफ के दिल में एक ख्वाब था कि वो एक दिन अपना ज़ाती मकान खरीदेगा जहां वो सुकून से जी सकेगा, बगैर किसी शोर शराबे के। ये ख्वाब जल्द ही हकीकत बनता नजर आया जब एक प्रॉपर्टी डीलर ने उसे एक पुराना मगर बहुत सस्ता मकान दिखाया जो शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में वाक़ था। मकान बड़ा था, 4 कमरों पर मुश्तमिल, अंदरूनी सहन के साथ और अजीब खामोश माहौल में घिरा हुआ। लोगों ने बताया कि वो मकान पिछले 20 साल से खाली है क्योंकि वहां कुछ अजीब होता है। मगर काशिफ ने इन सब बातों को देहाती अफवाहें समझा और मकान खरीद लिया। पहली रात ही कुछ अजीब सा हुआ। जैसे ही वो सोने लगा, अचानक दरवाजा खुद ब खुद चरचरा कर बंद हुआ और एक लम्हे को उसे लगा जैसे कोई साया दीवार के कोने से गुजर गया हो। उसने खुद को तसल्ली दी कि ये सिर्फ थकन है, लेकिन अगली रात बात कुछ और बन गई। रात के 3 बजे का वक्त था। अचानक बाथरूम के नल से पानी बहने की आवाज आई। जब काशिफ वहां पहुंचा तो नलका बंद था, लेकिन फर्श भीगा हुआ था और आईने पर उसे एक स्याह चेहरा लम्हे भर के लिए दिखाई दिया। उसने आईना साफ किया मगर कुछ न था। अब रोजाना कुछ न कुछ अजीब होता। कभी किसी बच्चे की हंसी की आवाज आती, कभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती, और जब दरवाजा खोलता तो बाहर कोई ना होता। फिर एक रात वो ख्वाब में एक सुनसान मैदान में पहुंचा जहां 10 स्याह साए उसके गिर्द घूम रहे थे। उन्होंने उसे बताया कि वो सब जिन्नात हैं और उस मकान के असल मालिक। उन्होंने कहा, तुमने हमें जगा दिया है, अब तुम हमारी आजमाइश में हो। काशिफ हड़बड़ा कर जाग उठा, मगर इस रात के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। अब हर रात उसका सामना किसी एक अलग जिन से होता। पहला जिन सिर्फ आईने में नजर आता था। वो काशिफ के अक्स को बदल देता, जैसे हाजी साहब ने उसे तावीज़ दिए, कुरान पढ़ने का कहा, मगर जन्नात अब ताकतवर हो चुके थे। काशिफ के वजूद पर उनका कब्जा मुकम्मल हो चुका था। एक रात अचानक काशिफ गायब हो गया और उसी रात उस मकान में आग लग गई। मोहल्ले वाले दौड़े, फायर ब्रिगेड आई, लेकिन जब आग बुझी तो मकान मुकम्मल राख हो चुका था और काशिफ का कोई निशान बाकी ना था। आज भी जब कोई उस सुनसान इलाके से गुजरता है तो उसे लगता है जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। मकान अब सिर्फ एक खाली जमीन है, मगर वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। लोगों का कहना है कि रात के 3 बजे वहां से एक आवाज आती है, ये मकान हमारा है, अब कभी वापस ना आना। और जो उस आवाज को सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। कहते हैं काशिफ आज भी उस जमीन में कैद है, 10वें जिन की शक्ल में, और जो भी उस जमीन को खरीदने की कोशिश करेगा उसका अंजाम भी वैसा ही होगा जैसे काशिफ का हुआ।